नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे और जहाँ भी होंगे दोस्तों, आप ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका अपना राजीव शर्मा आपके समक्ष जो है कुछ विचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 5 सितंबर का दिन पूरा देश जो है वो अध्यापक दिवस के रूप में मना रहा है। दोस्तों, गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। गुरु के बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार ही हम अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी जीवन यात्रा को सुगमता से हम चलाते हैं। दोस्तों, अध्यापक दिवस को मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देना आज के युग के विद्यार्थियों को, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला वर्ग है, चाहे कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उनको बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि कैसे इस दिन को, विशेष रूप से आज ही के दिन को क्यों अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को हम अध्यापक दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। 1962 में जब डॉक्टर राधाकृष्णन जी हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, तो उनसे मिलने के लिए उनके कुछ विद्यार्थी उनके पास गए। उन्होंने 5 सितंबर वाले दिन को, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जो जन्म दिवस था, उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि हम आपका जन्मदिन जो है वो मनाना चाहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि अगर आप मेरी बात मानना चाहें तो मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि मेरे जन्म दिवस का ये जो दिन है, ये पूरे देश के शिक्षकों के सम्मान के लिए जो है वो समर्पित किया जाना चाहिए। तब से लेकर आज तक जो है हम 5 सितंबर का दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस वाला दिन जो है अध्यापक दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। दोस्तों, अध्यापक हमारे जीवन के ज्ञानदाता, हमें दूर दृष्टि तक एक पूरी दूर तक की जो है वो बात बताने वाले, जिससे कि हम एक दूरदर्शी दृष्टि रखते हुए अपने जीवन में क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, यह सोचकर अपने फैसले लेकर के हम अपने जीवन को जीते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने गुरु को याद करते हुए उस परमपिता परमेश्वर, अपने माता पिता, अपने अध्यापकगण जिन्होंने मेरे को ज्ञान दिया, और जीवन में जितने भी लोग मेरे लिए किसी न किसी एक प्रेरणा के रूप में जो है मेरे सामने आए, उन सभी का मैं हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर उनको प्रणाम करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु, बचपन में सबसे पहला गुरु जो है घर में हमारी माता, हमारे पिताजी। उसके बाद में जब हम बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तो अध्यापक जो हैं हमारे गुरु होते हैं, जो हमें विद्या रूपी ज्ञान प्रदान करते हैं। और समाज में भी हम बहुत से ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। तो उन सभी को जो है एक बार फिर मैं नमस्कार अभिव्यक्त करते हुए आप सभी को आज अपने हृदय की गहराइयों से एक बार फिर शिक्षक दिवस की विशेष जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण संदेश को शुरू करने से पहले मैं विशेष रूप से आज हमारे विद्यालय के विद्यार्थी जिन्होंने अपने स्कूल के प्रांगण में अपने शिक्षकों का जो सम्मान किया, उसके लिए मैं उन सभी हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों का मैं बिल्कुल हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अभिव्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम सब अध्यापकों को इस काबिल समझा कि वो हमारा जो है वो सम्मान बच्चे कर सकें। दोस्तों, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अगर देखा जाए तो एक बात जो है, मैं अपने जितने भी मेरे अध्यापक वर्ग के मेरे जितने भी साथी हैं, तो मेरा हाथ जोड़कर उनसे भी एक विनम्र निवेदन है कि वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए हमें विद्यार्थियों के साथ जो है हमें उन्हें बहुत प्यार से आज के जीवन में वैल्यूज़ उन्हें सिखाने की बहुत भारी आवश्यकता है।
जीवन में संस्कार अगर हम उन्हें प्रदान कर सकें तो ये हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात होगी, जो वर्तमान समय में आज बहुत कम देखने को मिल रहा है। जब तक हम विद्यार्थी वर्ग के साथ संवेदना के साथ उनके साथ बातचीत करते हुए उन्हें अच्छी विचारधारा दे करके उनकी सोच को अगर हम परिवर्तित कर सकें तो आज के समय में इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है। क्योंकि आज के विद्यार्थी बहुत मेधावी छात्र हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, उनके पास ज्ञान के अनेकों साधन आज जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सही ज्ञान के बारे में बताना कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनके लिए क्या अत्यावश्यक है, क्या चीज़ों से उन्हें गुरेज करना चाहिए, तो यह बताने का कार्य जो है उनके गुरुजनों का विशेष रूप से एक कर्तव्य जो है वो आज के समय में बनता है। जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है तो मैं सभी विद्यार्थियों से भी विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि बेटा, आपके जीवन में जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपके माता पिता और उसके बाद में आपके गुरु ही आते हैं, जो आपको जीवन में कामयाब होते हुए देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अपने गुरु, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन कीजिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए। अपने विद्यालय या अपने कॉलेज में जहाँ भी आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जैसा आपके गुरुदेव आपको आग्रह करते हैं, जैसा वो दिशा निर्देश देते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपना जीवन यापन आप करेंगे तो आपका जीवन जो है वो निश्चय ही बहुत ही सुगम हो जाएगा और आपका जीवन की जो नींव है वो बहुत मजबूत होगी। तो आज के इस छोटे से संदेश के माध्यम से मैं अपने शिक्षक वर्ग के जितने भी मेरे भाई बंधु हैं उन सभी से भी मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर जो है केवल हमें उन्हें सिर्फ पढ़ाई से मुतल्लिक ही नहीं, उनमें कुछ संस्कार भी जो है, कुछ वैल्यूज़ जो है उन्हें आज वर्तमान समय में बताने की बहुत बड़ी एक आवश्यकता है। और विद्यार्थियों से भी मेरा विशेष रूप से यही निवेदन है कि बेटा, सिर्फ़ और सिर्फ 5 सितंबर को अध्यापक दिवस ना मनाकर हर रोज़ ही आपके लिए एक अध्यापक दिवस जैसा होना चाहिए। अपने मन में आज के इस पावन पवित्र दिन में अपने मन में ये संकल्प धारण कीजिए कि आप अपने गुरु की बताई हुई शिक्षा को जो है अपने जीवन में उसको लेकर के आएंगे, अपने माता पिता का कहना मानेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तभी बेटा ये शिक्षक दिवस मनाने का महत्व होगा। अन्यथा 5 सितंबर जो है हर साल की तरह आएगी, ये पहले भी आई थी, आगे भी आएगी, ऐसे ही चलता रहेगा इस सिलसिला। तो हमें जो है इस पावन वेला से, इस पवित्र वेला से हमें कुछ ना कुछ जो है एक नया संकल्प अपने जीवन में लेकर के अपने दिन की शुरुआत जो है वो करनी होगी। तो अंत में मैं आप सभी से एक बार फिर आप सभी को अध्यापक दिवस के अवसर पर मेरी ओर से, मेरे गुरुजनों को, मेरे माता पिता को एक बार फिर मैं बारंबार जो है वो प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। समाज में भी जिन लोगों से मैंने कुछ सीखा उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और विद्यार्थी वर्ग, आप सभी को मेरा ओर से ढेरों आशीर्वाद। आप अपने जीवन में खूब जो है वो तरक्की करें, खूब कामयाब रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।